अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो सभी बना लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट शेप्स के पराठे होंगे और बहुत सिंपल सी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने आटा लेना है, मैदा। अगर आप आटे के बनाना चाहें आटा ले सकते हैं, मैं मैदा ले रही हूँ, मैदा है ये। इसके अलावा नमक, मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। इसके अलावा पानी की ज़रूरत है, सिंपल आटा गूँधेगा जैसे आटा गूँधता है। इसके अलावा घी की ज़रूरत है या तेल की, जो आप इस्तेमाल करना चाहें। जिस वक्त हम पराठों को शेप देंगे उस वक्त ज़रूरत होगी। तो पहले हम आटा गूँधते हैं सिंपल तरीके से। ना बहुत सख्त आटा गूँधना है आपको, ना उसको बहुत सख्त करना है, ना नरम हो ना सख्त हो, मीडियम आटा गूंद के और आपने इसको तैयार कर लेना है। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने एक स्मूथ सा डो बना लिया है पराठों का। अब हम इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए ये चौकोर पराठा बन गया है। और ये हम जो है अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो इसको हाथ से आप इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अब हम चूल्हे पे ले जा रहे हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए अब हम दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। हमारा एक पराठा तैयार हो गया। पहला हमने चौकोर बनाया है और अब हम जो है इसमें अच्छे अच्छे वाला पराठा बनाएंगे। हर पराठा अपनी जगह अलग वो होता है। हर किसी को गोल पसंद होते हैं, किसी को लच्छा पसंद है, किसी को चौकोर पसंद होता है और किसी को तिकोन पसंद होता है। मैं आपको आज सारे पराठे से बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें हमने मैदा डाला और अब मैं इसको, ये देखिए ये इस तरह करके, जो हम बचपन में पंखा बनाते थे उस तरह हम इसको पंखे की तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये इस तरह करके और ये यूँ हम इस पे भी थोड़ा सा घी लगा देंगे और आटा डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये लेयर्स नज़र आ रही हैं। अब मैं इसको इस तरह रोल करूँगी। ये देखिए, देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स आई हुई हैं। और अब मैं इसको दोबारा रोल करूँगी और राउंड शेप में लाऊंगी। थोड़ा सा हाथ से दबा लें ताकि वो सेट हो जाए। और अब मैं इसको फिर से रोल कर रही हूँ। एक ये तरीका है, एक गोल करके तरीका है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। मुख्तलिफ तरीके के पराठे बनते हैं। आप इसे 4 वेज 5 वेज के पराठे कह सकते हैं कि मैं आपको इतने सारे तरीके के पराठे दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें जिस तरह ये चिपकने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें आटा शामिल कर सकते हैं। ये बड़े बड़े पराठे नहीं बनेंगे, छोटे छोटे से पराठे बना रहे हैं हम। और ये देखें, इसको जब अपने हाथ से थोड़ा सा सेट कर लें, हर पराठे की शेप को फिर आप बाद में हाथ से थोड़ा सा ज़रूर सेट कर लें। ये देखें बिल्कुल राउंड, परफेक्ट राउंड है। अब ये मैं चूल्हे पे ले जा रही हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें हमने दोबारा इसको बेल कर अब हम इसको एक और शेप देंगे। हमने पहला चौकोर बनाया, उसके बाद अब हम इसको ये देखिए मैं इसको इस पे पहले
तमाम पराठों में इसी तरह आपने घी तेल जो भी आपने लगाना है वो लगाएं और इसको हम तो लेयर वाला यानी लच्छा जो होता है वो पराठा बनाएंगे। इससे इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें, पूरी तरह फैला लें अच्छी तरह, और फिर अब उस पर ये हमने डाल दिया। ये देखें, अब हम जैसे वो बचपन में पंखा बनाते थे वो बनाएंगे। और इन सब को आपने मीडियम आंच पे सेकना है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये इस तरह लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये देखें आप इसमें लेयर्स नज़र आ रही हैं। और अब मैं इसको सबको हल्की आंच पे मीडियम आंच पे सॉरी इसको आप सेक लें गोल्डन गोल्डन सा। ये देखें, देख सकते हैं पहले मैंने इसकी जिसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जंगेरी बना ली, और अब मैं इसको बेल लूँगी। और ये मुख्तलिफ वो हैं, पहले मैंने आपको चौकोर दिखाया था, फिर उसके बाद ये गोल है, और इसके बाद मैं आपको तिकोना दिखाऊंगी पराठा। बहुत सारे शेप्स होते हैं पराठों के। थोड़ा अगर चिपकने लगे तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है इसका डो। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें घी हमने जब लगाया है तो ये देखिए थोड़ा फैलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये देखें ये परफेक्ट गोल तैयार हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ पे झाड़ूंगी और अब मैं इसे चूल्हे पे डाल। जी नाज़रीन, अब हम दूसरी शेप की तरफ आ गए। ये देखिए इसको काफ़ी सॉफ्ट सा डो है, जितना सॉफ्ट बनाएंगे उतने अच्छे सॉफ्ट से पराठे बनेंगे। सबसे पहले वही आप इसको, ये तिकोने के लिए बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बड़ा करें। उसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे, अच्छी तरह स्प्रेड करें। तरीका सबका वही है, सिवाय इसके कि आप इसके शेप्स चेंज कर रहे हैं, और शेप चेंज करने की टेक्निक पता होनी चाहिए आपको। हमने चौकोर किया था, फिर उसके बाद हमने लेयर वाला लच्छा पराठा बनाया बेला, और अब हम इसको तिकोना बनाएंगे। देखें वही तरीका, इसमें मैदा डालिए, उसमें मैदा डालिए, और अब मैं इसको देखिए किस तरह, ये देखें मैंने इसको डबल कर लिया, और मैं इस साइड पे भी थोड़ा सा घी लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखें जितनी ज़रूरत हो उतना लगा लें। घी है तेल है, आप जो पसंद करते हैं उसको आप उसमें वो इस्तेमाल कर लें। ये देखें अब इसको हमने दोबारा थोड़ा सा खुश्का लगाया, और हमने ये देखें ये हमारा तिकोना सा, ये देखें ये पराठा हमारा तिकोन शेप में बन रहा है। ये देखें, ये शक्लें वैसे तो खैर बड़ों को भी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन बच्चे बड़े खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से। ये लीजिए, ये बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है चौकोर पराठा, गोल पराठा या तिकोना पराठा, हर तरह के पराठों का उनको अपना एक मज़ा आता है। बच्चों के खाने के लिए ये बहुत ही, ये देखिए देख सकते हैं आप, ये देखें ये हमारा तिकोना पराठा
तैयार हो गया। अब हम इसे चूल्हे पे डालते हैं। अब मैं आपको एक और लेयर पराठा सिखाऊंगी। ये देखें, सबसे पहले वही तरीका, पहला स्टेप बिल्कुल सेम है सबका, उसमें कोई फर्क नहीं है कि आप रोटी को थोड़ा बढ़ा लें आटे को। ये देखें, उसके बाद फर्स्ट उसमें इस पे तेल, घी, बाज़ लोग मक्खन लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, वो लगा लें। इसमें थोड़ी ज़्यादा लेयर्स आएंगी, परत आएंगी। ये देखें, इसमें ये करने के बाद सबका सेम है प्रोसीजर यहाँ तक। आगे शेप में सिर्फ फ़र्क है। ये देखिए, ये इसमें हमने वही तरीका इख्तियार किया। अब मैं इसको चौकोर पराठे की तरह पहले फोल्ड करूँगी। जब हमने यहाँ तक फोल्ड कर लिया तो फिर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और फिर मैं अब उसको दोबारा यहाँ पर, जैसे मैंने चौकोर पराठे में लगाया था उसी तरह, ये बिल्कुल ऐसे जैसे पफ पेस्ट्री का हो जाता है, इस तरह का हो जाएगा। क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत आएंगी। जब आप इसको बीच में से अगर काट के देखें तो इसमें लेयर्स लेयर्स होंगी। ये देखें, फिर हमने ये लगाया, इसको यहाँ फोल्ड किया, इधर किया, और ये देखें, इसको फिर मैं दोबारा पराठे की शक्ल पहले दूंगी। समझे, इसमें 8 लेयर तो आ गई हैं। ये देखिए, ये 8 लेयर तो आ गई। अब मैं इसे मजीद लेयर, ये को अगर हम काटेंगे तो ये इसमें बहुत लेयर्स होंगी, जैसे पफ पेस्ट्री की होती हैं। ये देखें, अब मैं इसमें दोबारा घी लगा रही हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं। सेकने का मेथड भी सबका सेम है। आप उसको मीडियम आंच पे गोल्डन साफ करें। ऑयल अगर आपने कम लगाना है तो उसको थोड़ा ठहर ठहर के उसको। अब ये देखें, अब इस स्टेप पे मैं इसको इस तरह करूँगी फोल्ड। ये देखें, मैंने पहले इस तरह फोल्ड किया और अब मैं इसके हाफ एरिया पे घी लगाऊंगी। पूरे पे नहीं लगा रही, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको इस तरह किया और अब मैं इसको, ये फिर हमारा चौकोर पराठा बन रहा है, लेकिन इसमें बहुत लेयर्स हैं। सॉरी, इसमें मैं आटा डालना भूल गई थी। ये लीजिए, और अब जी ये लीजिए। अब ये दोबारा से हमारा चौकोर, आप चाहें इसे गोल की शेप में भी दे सकते हैं। मैंने इसको दोबारा चौकोर ही बनाया। पहले थोड़ा हाथ से दबा लें और फिर उसके बाद इसको हम बेल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके शेप्स जो हैं डिफरेंट हैं, लेकिन क्योंकि जैसे ये है, इसमें हाथ से परत होंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी के कोई ऐसा सच मज़े में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता पराठों में। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आप अगर आप देख सकें तो यहीं पर इसमें हमें लेयर्स नज़र आने लगी।
ये देखें, ये हमारा चौकोर पराठा डबल लेयर वाला तैयार है। अब थोड़ा सा शेप को हाथ से सेट कर लें। ये देखिए नाज़रीन, ये एक और शेप में बना रही हूँ। अब ये मरहला तो सेम ही है, इसलिए मैंने उसको तैयार कर लिया। अब ये देखिए, अब इसको हम इस तरह गोल करेंगे और ये देखिए, ये हमारा और ये इस तरह हम रोल करते जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इसको सिंपली रोल करके और इस तरह किया। इस तरह भी बहुत अच्छा पराठा बनता है। अब मैं इसको इस शेप में गोल करती जाऊंगी और ये कॉर्नर को इस तरह करके, ये आप देखें, ये भी एक शेप है और ये कॉमन सा है। ये आम तौर पे लोग इसी तरह पराठा बनाते हैं। ये भी एक तरीका है। गोल पराठे बनाने में कई तरीक़ों के बनते हैं गोल पराठे, और ये जो है ये वाला पराठा तो बहुत ही कॉमन है कि हम आम बनाते ही हैं। लेकिन मैं उन लोगों के बच्चों के लिए जो अभी नया नया पकाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये हमारा गोल पराठा, एक और तरीके का गोल पराठा तैयार है। जी नाजरीन, ये एक और तरीके का पराठा मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसी तरह इसको कर लिया और अब मैं इसको इसी तरह खुशकी डाल के, अब मैं यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और अब मैं यहाँ से इसको रोल कर रही हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा लेयर्स आती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह करके, और मैं अब इसको इस तरह खड़ा करके और इसको इस तरह प्रेस कर रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं, मैंने कोन की जो शक्ल थी उसको इस तरह प्रेस कर दिया ऊपर से, तो ये इस तरह इसमें लेयर्स आ गई। और अब मैं इसको बेल लूँगी और ये भी लेयर्स वाला पराठा होगा। हर पराठा जो है वो अलग अलग शेप भी रखता है और अलग अलग तरीक़ा से भी बनता है। बहुत से लोगों के यहाँ बहुत तरीके के पराठे बनते हैं। किसी के यहाँ चौकोर पराठे बनते हैं, किसी के यहाँ गोल बनते हैं। तो गोल में भी लोगों के यहाँ डिफरेंट तरीके होते हैं। मैंने आपको 3 तरीके तो दिखाएं, गोल के, चौकोर के 2 तरीके दिखाए और एक मैंने आपको तिकोना दिखाया। ये देखिए, ये गोल पराठा है लेकिन इसमें लेयर्स डिफरेंट तरीके से आएंगे। ये हमारा एक और पराठा तैयार हो गया।
पराठे बनाने के अज्जा ये हैं: मैदा या आटा 2 कप, नमक आधा टीस्पून, पानी हस्बे ज़रूरत, घी या तेल हस्बे ज़रूरत।